आज के इस फास्ट पेस डिजिटल दुनिया में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन गई है। स्क्रीन्स के पीछे तो सब बहुत वोकल होते हैं, एकदम बोल्ड, पर जब बात रियल लाइफ की आती है तब क्या होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जेन जेड की कम्युनिकेशन स्किल्स को डिकोड करना। ये एक ऐसी कला है जो असली दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल जरूरी यानी एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। एक नॉर्मल दिन के बारे में सोचिए। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ एक के बाद एक लगभग 100 स्टोरीज पोस्ट करना, ढेर सारे मीम्स शेयर करना और ऑनलाइन डिबेट्स में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान लगता है ना? डिजिटल दुनिया में एक अलग ही लेवल की हिम्मत होती है। पर यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है, विरोधाभास देखिए। जब किसी अनजान इंसान से आमने सामने बात शुरू करनी हो तो अक्सर फूड डिलीवरी वाले को कॉल करने में भी अजीब सी घबराहट होती है। अब सवाल यह है कि डिजिटल दुनिया का वो जबरदस्त आत्मविश्वास रियल लाइफ आते आते इस डर में क्यों बदल जाता है? ये सच में सोचने वाली बात है और इसका सीधा सा जवाब हमारी बेसिक कम्युनिकेशन में ही छिपा है। इस डर और घबराहट का सबसे बड़ा कारण एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों ने ये मान लिया है कि बेहतरीन कम्युनिकेशन का मतलब है दमदार, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। असली कम्युनिकेशन किसी स्पेसिफिक भाषा का मोहताज बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये तीन बहुत ही गहरी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, और वो तीन चीजें हैं कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और एक पॉजिटिव एनर्जी। बस यही तीन तत्व किसी भी जबरदस्त बातचीत का असली बेस होते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो किसी भी रूम में एक पावरफुल और मैग्नेटिक प्रेजेंस इन्हीं तीन पिलर्स पर टिकी होती है। जब अंदर से एक सच्चा आत्मविश्वास हो, सामने वाले इंसान के लिए दिल से सम्मान हो और बातचीत के दौरान एक आकर्षक पॉजिटिव ऊर्जा झलक रही हो, तो ये तीनों बराबर हिस्सों में मिलकर एक ऐसा मैजिक क्रिएट करते हैं जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। इनके बिना दुनिया का सबसे महंगा शब्दकोश या वोकैबुलरी भी बिल्कुल बेअसर है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी वाइब बनाते हैं जो सच में लोगों को अट्रैक्ट करती है। 3 पावरफुल कम्युनिकेशन टिप्स। तो अब बढ़ते हैं कुछ एक्शनेबल सॉल्यूशंस की तरफ और देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को रोजमर्रा की आम बातचीत में आखिर अप्लाई कैसे किया जा सकता है। इन आधारभूत बातों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना सच में बेहद आसान है। चलिए इन्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला टिप, हमेशा नाम लेकर बात करना। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि किसी भी इंसान के लिए उसका खुद का नाम दुनिया की सबसे मीठी आवाज होती है। दूसरा, एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक छोटी सी जेन्युइन स्माइल किसी भी टेंस माहौल को तुरंत हल्का कर देती है। और तीसरा, जो लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ रिप्लाई करने की जल्दी में नहीं बल्कि सामने वाले को सच में समझने के लिए सुनना। ये छोटे छोटे बदलाव इंस्टेंट रिपोर्ट बनाने में एक रियल गेम चेंजर साबित होते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि असली जादू इस एक काउंटर इंट्यूटिव रूल में छुपा है। इंटरेस्टिंग बनने से पहले इंटरेस्टेड बनना सीखो। हम पर हमेशा यह दबाव रहता है कि ऐसी क्या स्मार्ट बात कही जाए कि लोग इंप्रेस हो जाएं, खुद को सबसे अलग कैसे दिखाया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब दूसरों की बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखाई जाती है, उनकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हुआ जाता है, तो ऑटोमैटिकली वो व्यक्तित्व दूसरों की नज़रों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये बिल्कुल एक जादू की तरह काम करता है। वैसे ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन है। दुनिया के जितने भी टॉप क्लास स्पीकर्स हैं ना, उनकी शुरुआत हमेशा एक बेहतरीन लिसनर बनने से ही होती है। जो इंसान सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान और पेशेंस के साथ सुनता है, उसके खुद के शब्द अपने आप ज्यादा प्रभावशाली और गहरे हो जाते हैं। अच्छा बोलने का रास्ता अच्छा सुनने से ही होकर गुजरता है। सिंपल सी बात है, बिना सुने एक कमाल का वक्ता बनना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है जो हमारी सोसाइटी की आम सोच को चैलेंज करता है। किसी की पर्सनैलिटी आखिर सच्ची तरह से शाइन कैसे करती है? दिखावे की इस दुनिया में जहां लगभग सभी लोग सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, वहां असली पहचान आखिर कहां छिपी है? होता क्या है कि अक्सर लोग महंगे कपड़ों और बाहरी दिखावे को ही एक शानदार पर्सनैलिटी का टैग दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, कपड़े चाहे कितने भी प्रीमियम क्यों ना हो, अगर बात करने का ढंग सही नहीं है, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है और एनर्जी नेगेटिव है, तो वो महंगा डिजाइनर लिबास भी पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। असली आकर्षण ब्रांड लेबल्स में नहीं छिपा है, वो तो इस आर्ट में है कि लोगों से बातचीत कैसे की जाती है और उन्हें कैसा फील करवाया जाता है। इस सब का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि ऑनलाइन दुनिया की उस जबरदस्त हिम्मत को रियल वर्ल्ड कनेक्शंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। सोचिए, जब उस डिजिटल कॉन्फिडेंस को सच्ची लिसनिंग, सम्मान और एक वार्म मुस्कुराहट के साथ जोड़ दिया जाए, तो आमने सामने की बातचीत का डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है।
तो अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अगली रियल लाइफ मुलाकात में भी बिल्कुल वही हिम्मत और मैग्नेटिक एनर्जी नजर आएगी जो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में थी? ये सच में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर को यहीं पूरा करते हैं। नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए और बेहतर कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए।